अल्लाह मेरे रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों, जानते हो क़यामत का दिन होगा, तवज्जो से सुनना, क़यामत का दिन होगा। एक माँ अपने बेटे से कहेगी मुझे एक नेकी दे, बेटा कहेगा तू कौन है मैं नहीं जानता, और बेटा अपनी माँ से कहेगा अम्मी मुझे एक नेकी दे। उस दिन माँ कहेगी तू कौन है मैं नहीं तुझे जानती, मुझे नहीं पता मैंने किसी को जन्म भी दिया था या नहीं दिया था। वो दिन ऐसा होगा, कुरान कहता है अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, सारे तुम्हारे पक्के दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कुरान उस दिन के बारे में कहता है कोई दोस्त किसी के काम नहीं आएगा, कोई बेटा किसी बाप के काम नहीं आएगा, कोई बाप किसी बेटे के काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, जहां रिश्ते खून के टूट जाएंगे, रिश्ते झूठे साबित होंगे, कोई किसी को नेकी देने के लिए तैयार नहीं, बेटा बाप को नहीं, बाप बेटे को नहीं, भाई भाई को नहीं, बहन भाई को नहीं, कोई किसी का नहीं होगा। हत्ता कि एक बात आपको बता दूं, ये मेरे उलमा मौजूद है, सच्चे उलमा, अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। हत्ता के भाई बेटा बाप नहीं, अंबियाए किराम भी, तवज्जो करें, अंबियाए किराम भी आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जब कोई उनके पास मदद के लिए जाएगा वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या तसव्वुर है, मैं तो यही रोना रो रहा हूं आपके सामने। आप ये कहते हो एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत मिलेगी, मुझे हैरत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसकी कोई नफली इबादत कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान है। आप क्या बातें करने बैठ गए, आप कहां हो? मैं तो 11वीं की 11 देके पका रहा हूं, मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जाएगा? अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिसकी नमाज नहीं उसकी कोई नफिल इबादत कबूल नहीं। मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि रसूमात तुम्हें जन्नत में ले जाएगी तो याद रखना रसूमात बाद में है, पहले फराइज है। अगर आप फराइज को छोड़ के रसूमात की तरफ है, बड़ी माजरत के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं, आप लोग बहुत खुश होकर के ये कहते हैं, आप लोग बहुत खुश होकर ये कहते हैं, तवज्जो आपकी मेरी तरफ है, हुजूर के फरमान की तरफ है, तवज्जो करें। आप लोग खुश होकर ये कहते हैं अरे मैंने तो इतने बड़े मौलाना का दामन पकड़ा, मैंने तो ये मौलाना साहब का दामन, ये मुझे जन्नत में ले जाएंगे। आप देख रहे हैं हदीस है ये, जो मैं मुस्लिम शरीफ से इसको पढ़ रहा हूं आपके साथ, मुस्लिम शरीफ में है, कंजुल माल में है, मजमऊ ज़वाइद में है। क्या अंबियाए किराम भी क्या कहेंगे, हजरत आदम के पास लोग, मशहूर हदीस है, बारे शरीयत में भी इसको हुजूर सदरुल शरिया ने लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने उसको फतावा रज़विया शरीफ में, इतनी मशहूर हदीस है कि इसको तकरीबन सब मकातिब फिक्र के लोगों ने लिखा। लेकिन आप जरा ध्यान तो दें, तवज्जो तो करें, अगर अपनी आखिरत से प्यार है तो तवज्जो करें। सब मिलजुल कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जा कहेंगे आप हमारे अब्बा जी है, आप सब नबियों के बाप है, वलियों के बाप है, सारे सहाबा आपकी औलाद में, सारे अंबिया आपकी औलाद में, ये जो बातें लोग कर सकते करेंगे। हदीस में इतनी तफसील नहीं है, लेकिन आप उसको जितना वाज़े कर सकते हैं वाज़े करके देख ले कि वो है बाप सबके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंबिया से लेकर इमाम महदी तक सबके बाप है, क़यामत के आखिरी इंसान तक के बाप है, कोई इंसान उनकी औलाद से खारिज नहीं है। लोग कहेंगे आप हमारे अब्बा जी हैं, आप चल के हमारी शफात करें, अल्लाह की बारगाह में अर्जी करें, अल्लाह हमें बख्श दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे आज इतना गजब फरमा रहा है, इतने जलाल में है, इससे पहले इतने जलाल का इजहार कभी नहीं किया, मैं नहीं जाता उसके दरबार में, मुझे आज अपनी पढ़िए। कहेंगे हदीस के अल्फाज नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे आज अपनी जान की है, तुम किसी और के पास जाओ। हदीस तवील है, मैं पूरी हदीस नहीं बयान करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं हर नबी यही कहेंगे, हर नबी की जबान पे यही होगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। हत्ता
के लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उसको मेरे इमाम यूं बयान करते हैं, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। अल्लाह अकबर। सारे अंबिया भी ये कह देंगे जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। उस वक्त तो एक ही दरवाजा होगा। अब ध्यान से सुनना मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, अजाने सुनकर गाने सुनने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर अजान के वक्त गाने सुनने वालों, फिल्में देखने वालों, क्रिकेट देखने वालों, ड्रामों में मुब्तला होने वालों, अजान हो रही है फिर भी किसी औरत पर पाप की नजर डाल करके हीरो की नकल करने वालों, दिल के कानों से सुन लो, जब सब नबी ज़बू इला गैरी कहेंगे, सब नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, तो मरकजों का, अकीदतों का मरकज, निजात का मरकज, अल्लाह अकबर, मैदान महशर के सब लोगों के लिए मरकज निजात कौन सी जात होगी? एक ही जात होगी, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लखते जिगर, मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत, शफीउल मुज़निबीन, तहा वो यासीन, अनीस बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, एक ही जात है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो गुलामों को ये नहीं कहेंगे नफ्सी नफ्सी, ये नहीं कहेंगे ज़बू इला गैरी, बल्कि यूं कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहा। आओ आज मैं इसी काम के लिए हूं, आओ आज मैं इसी काम के लिए हूं। अब मेरे आका कहेंगे मैं इसी काम के लिए हूं। लेकिन दूसरी हदीस अब सुनो, आका फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह न करे, करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि जन्नत लेने के लिए हुजूर के पास गया और आका ने फरमाया क्या तुझे मेरा फरमान याद न था कि मैंने कहा था जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, चल जाए यहां से, आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं। बताओ उनके करम से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मैं उससे बेजार हूं, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अपने सहाबा को कहते थे, क्या फरमाते थे सहाबा को? हजरत अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा बेनमाजी के करीब भी मत बैठा कर, क्योंकि आसमान से बेनमाजी पे लानत बरसती, बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना किया गया। बल्कि एक हदीस पाक में आता है दो लोगों पर बड़ा भयानक अजाब होगा क़यामत में। तवज्जो, कौन से दो लोग? जहन्नम की एक वादी ऐसी है कि उस वादी से जहन्नम एक दिन में 5 मर्तबा पनाह मांगता है। उस वादी में दो लोग होंगे, एक तो नमाज को तर्क करने वाला और दूसरा हराम खाने वाला, हराम रोजी खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। आज नमाज तो पढ़ ही नहीं रहे। एक बात है, नमाज की खुसूसियत है, तवज्जो, नमाज की क्या, जब नमाज पढ़ते तो नमाज की बरकत से गुनाह खत्म हो जाते, ठीक, नमाज पढ़ते नमाज की बरकत से गुनाह खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा गुनाह भी है कि वो करने से नमाज खत्म हो जाती। कोई गुनाह नमाज को खत्म नहीं करता, तवज्जो करें, कोई गुनाह नमाज को जाये नहीं करता, नमाज सारे गुनाहों को जाये कर देती है। लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो नमाज को भी जाये कर देता है। यानी कितना जहरीला है वो गुनाह, कितना खतरनाक है वो गुनाह जो नमाज को खत्म करता है, नमाज को जाये करता है। वो गुनाह कौन सा है? उस गुनाह को कहते हैं लुक्मे हराम, हराम रोजी, जिसमें आज मेरी कौम मुब्तला है। किस एतबार से? आज सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किसकी आ रही है? जुए की। जंगली रमी खेलो, रातों रात करोड़पति बन जाओ, इतने लाख मिले, उतने लाख मिले। तो लोगों का क्या हाल है? चलो घर बैठे, किसने जाना यार पत्थर तोड़ने, किसने जाना किराना दुकान पे घंटों बैठने, किसने जाना मजदूरी करने। मोबाइल लो, नरम गद्दों पे लेटो और रमी खेलो और करोड़पति बन जाओ। याद रखना, लालच बुरी बला है, लालच बड़ी बदतरीन बला है। याद रखो, अगर जुए के चक्कर में पड़ोगे, जीत गए तो अंजाम
अंजाम क्या? जीत गए तो अंजाम ये, अगर उसके पैसे से कपड़ा खरीदा जुए के पैसे से, तो जब तक के वो कपड़ा मौजूद रहेगा ना कोई इबादत कबूल है ना कोई दुआ कबूल है। अल्लाह अकबर। और अगर उसका घर बनाया तो जब तक उस हराम पैसे की ईंट मौजूद रहेगी लानत बरसती रहेगी जुआ खेलने वाले पर। अल्लाह अल्लाह, जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात है, यहां तक फरमाया गया जो दुनिया में जुआ खेलता होगा कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। कयामत के दिन इस हालत में उठेगा कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। आप अंदाजा तो करें, क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या कयामत पर अल्लाह अकबर वो यकीन नहीं जिस यकीन का हुक्म दिया गया है? एक तो ये जुआ है, याद रखना, इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम करोड़पति बनने के चक्कर में अल्लाह अकबर अपनी पूंजी को बर्बाद मत करो। ये जुआ है जिसने बड़े बड़े ताजदारों को, ये जुआ है जिसने बड़े बड़े करोड़पतियों को, ये जुआ है जिसने बड़े बड़े मालदारों को जमीन पर और रोड पे लाके खड़ा किया है। याद रखना, जुए की तरफ ना जाओ, वरना जो पूंजी पड़ी है वो भी जाय हो जाएगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। लालच बुरी बला है। और अल्लाह अकबर, एक तो जुआ है और जुए की मुख्तलिफ शक्लें हैं, कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हराम कारोबार की सबसे बदतरीन शक्ल जो है, जो नमाज पर बहुत असरअंदाज होती है, वो है सूद, वो है इंटरेस्ट, वो है ब्याज। अल्लाह अकबर, आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर ब्याज बहुत बढ़ता जा रहा है, सूद बहुत बढ़ता जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ अगर ये जुमले बर्दाश्त हो सके तो अमरोहा वालों बर्दाश्त करना। हम तो देख रहे हैं कि लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के हर साल रमजान शरीफ में उम्रा को जाके, हर साल हज करके, सफेद कपड़े पहन के हाजी नमाजी कहलाकर चोरी चुपके सूद के धंधे करते हैं। 10 लेके जाओ इतना ला के दो, 10,000 लेके जाओ इतना ला के दो, 20,000 लेके जाओ इतना ला के दो। याद रखना, ये सूद क्या है? अल्लाह के रसूल हम सबके आका और मौला मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, एक लुकमा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। मां के साथ 36 बार जिना करने वाला और सूद का एक लुकमा खाने वाला अजाब में दोनों बराबर बराबर है। कितना गिर गया मुसलमान, लोग कितने गिर गए। अरे नादान, दौलत तो नाच कर भी लोग कमा लेते हैं, दौलत तो नचनिए भी कमा लेते हैं, दौलत तो लोग बंदर नचा के भी कमा लेते हैं, दौलत तो अल्लाह अकबर हाथ का मैल है, दौलत तो ठोकर मार के भी मिल जाती है। दौलत के नशे में इतने चूर हो गए कि अपने नबी का फरमान भूल गए। अल्लाह के रसूल का फरमान कितना सख्त है, और एक दो किताबों में नहीं, अक्सर किताबें आप सूद का बाब उठा के देख ले, हर मुसन्निफ ने हदीस लाई है। क्या? 36 मर्तबा मां के साथ जिना करना और एक लुकमा सूद का खाना, एक दिरहम खाना, दोनों गुनाह में बराबर बराबर। इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, सब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, लेकिन जो दुनिया में सूद खाते होंगे उनको खड़े होने की ताकत नहीं होगी, वो जमीन पे गिर गिर जाएंगे। और क़यामत के दिन उनकी हालत ऐसे होगी, कैसी हालत होगी बताऊं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे मजनून होता है पागल, या जिस पर आसेबी असर होता है, जिसको आसेब छू लेता है, यानी कैसे वो दिखता है, बिल्कुल मरियल सा, पागल सा, बिखरे हुए बाल, डरावना सा चेहरा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूद खाने वालों का यही हाल हो। मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की शब जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा मेरे सर के ऊपर बिजली की आवाज आई, बिजली के कड़क की आवाज, बिजली कड़कने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक मंजर बताया गया। मंजर ये था, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लोग थे जिनके पेट कमरों की तरह थे, रूम की तरह, जैसे कमरे होते हैं रूम, उनकी तरह पेट थे। अगर दुनिया में किसी का पेट बढ़ जाए, उठने बैठने को इंसान मोहताज हो जाता है ना, और लेकिन कमरों जैसा पेट, ये कौन कह रहा है? अगर मौलवी साहब कहते तो आपको कह यार मौलाना जबरदस्ती डरा रहे हैं,
है ना, जबरदस्ती रहा। अगर कोई सियासी लीडर कहता है तो कहता है यार अपना इलेक्शन ठीक करने के लिए कुछ भी कह रहा है, लेकिन ये ना सियासी लीडर की बात ना मौलवी साहब की बात, ये बात है उस नबी की जो अपनी मर्जी से कभी बोलते तक नहीं। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि ये अपनी मर्जी से कभी कलाम नहीं करते, हमेशा जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। हुजूर ने अपनी मर्जी से कभी गुफ्तगू नहीं की। मेरे आका अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के पाबंद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाते हैं वही गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह अकबर। खुदा उनकी रजा चाहता है, वो खुदा की रजा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो रसूल, सच्चे रसूल फरमाते हैं काश ये दुनिया की रंगरेलिये से बाज आ जाते, ये दुनिया के माल की मोहब्बत से बाज आ जाते। मेरे भाई, अल्लाह ने किस्मत में जितना लिखा है वो दौलत हमें मिल के रहेगी। हराम की तरफ क्यों जाते हो? हराम से तौबा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा रूम की तरह, कमरों की तरह बड़े बड़े पेट है और उसके अंदर बिच्छू है, बिच्छू डंक मार रहे हैं और जहन्नम की आग है उसके अंदर, पेट के अंदर। अल्लाह अल्लाह। अगर कभी 4-6 कप चाय पी लो और पेट में जलन होने लगे तो कैसा लगता है आप जानते हैं? कभी मिर्च ज्यादा खा लो, पेट में जलन हो तो क्या होता है? मैं हैरान हूं, आप गौर फरमाएं, चाय 4-5 कप पीने की वजह से या मिर्च खाने से पेट में जलन हो तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर। जब पेट में जहन्नम के बिच्छू डाले जाएंगे और जब पेट कमरों की तरह होगा और पेट के अंदर जहन्नम की आग भड़क रही होगी, आका फरमाते हैं मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके पेट इस तरह से है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूद खाने वाले लोग हैं, ये सूद का धंधा करने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, यहां तक इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी, तवज्जो करना, रमजानुल मुबारक की शबे कद्र में भी मैंने सूद खाने वालों की कब्र पर अजाब होते हुए देखा है। यानी शबे कद्र में, शबे कद्र में जिनकी कब्रों से अजाब नहीं उठाया जाता वो सूद खाने वाले। उठा के देखो इब्ने हजर को पढ़ो, अपने आप पे रहम करो। ये जो धंधे हराम करके दूसरों के लिए माल कमा रहे हो, दूसरों के लिए जमा रहे हो, दूसरे मौज मस्ती करेंगे, दूसरे ऐश इशरत करेंगे, लेकिन मेरे भाई तुझे अपनी कब्रों में अजाब भुगतना पड़ेगा। और सूद से मुताल्लिक आखिरी बात कह के और उसके बाद एक बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूं। तवज्जो से सुनना। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात याद रखना, सूद मर जाना, मेरा जुमला लिख, मर जाना, सूद नहीं खाना। भीख मांग लेना, सूद नहीं खाना। और ये भी सुने, जितना गुनाह सूद लेने वाले को है, जो लेने वाला जितना बड़ा गुनहगार है उतना देने वाला भी गुनहगार है, उतना ही लिखने वाला भी गुनहगार है, उतना ही गवाह बनने वाला भी गुनहगार है। आजकल गरीब लोग बहुत आसानी के साथ कहते हैं हजरत बिटिया की शादी थी इसलिए मजबूरन ले लिया। मैंने कहा किसने कहा था कि बेटी की शादी अल्लाह को नाराज करके करनी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुन ले, हमारे अकीदे में दुनिया में रसूलुल्लाह से बड़ा मालदार इंसान ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। वो और लोग हैं, वो और लोग हैं, वो और लोग हैं जो नबी को गरीब, मुफलिस और कंगाल कहते हैं। वल्लाह हमारे अकीदे में नबी की शान ये है, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। और खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके, कब्जा व इख्तियार में जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरज्जा को सरा कर दे, हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नारे तकबीर। जन्नत हो, जो मालिक जन्नत हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है?
सिद्दीक और फारूक जैसे जिनके गुलाम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? जिब्रील जिसका खादिम हो, उससे बड़ा मालदार कौन हो सकता है? लाओ ना कोई ऐसा खादिम और लाओ कोई ऐसा मखदूम। जब खादिम की ये शान है कि वो सिदरतुल मुंतहा पे रहते हैं, बल्कि मेरे इमाम तो कहते हैं कि वो खादिम भी है और दरबान भी है। कहते तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम। मेरे इमाम कहते हैं हमारे नबी की शान देखो, तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाह रसूलो वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो उस राह रवे लामका की गली है। तमन्ना है फरमाए ये रोजे महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, और शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। हुजूर से बड़ा कोई मालदार नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक ही कहूंगा। ये ही में जो लज्जत है आशिकों को मिलती है, मैं मालिक ही कहूंगा। क्यों? दलील के साथ कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कुछ लोगों का ख्याल यह कि हम लोग नबी को शरीक मानते हैं। मैंने कहा उस पर लानत है जो शरीक मानता हो, क्योंकि नबी को शरीक खुदा मानने में कोई फजीलत ही नहीं रहती। तवज्जो है आपकी? हाँ यही बात है। नहीं समझ में आती बात? शरीक मानने में नबी की कोई फजीलत नहीं रहती। हम शरीक नहीं मानते क्योंकि हम फजीलत के मुनकिर नहीं हैं, हम हबीब मानते हैं। हबीब मान, दोनों में फर्क क्या है शरीक और हबीब में? शरीक कहते हैं पार्टनर को, शरीक कहते हैं पार्टनर को, और हबीब कहते हैं डियर को। दोनों में क्या फर्क है? पार्टनर, शरीक, पार्टनर। पार्टनर से जब बात होती है तो एक एक पैसे का हिसाब होता है। सही है? ये पैसा कहां खर्चा किया, कहा वो चाय पिलाया, किसको पिलाया। और कभी कभी पार्टनरशिप टूट जाती है। पार्टनरशिप टूटती है, महबूबियत कभी खत्म नहीं होती। पार्टनरशिप में हिसाब किताब होता है। मैंने ये किया, तूने क्यों किया, 25 रुपए के भाव में बेचना था, तूने 24 में क्यों बेचा, ये सब हिसाब होता है। यार एक एक रुपये पर पार्टनरशिप में हिसाब हो रहा था, उतने में हबीब आया। कौन? बेटा, अब्बू जी आईफोन 14 आ गया है, ले लूं? कितने का है? 3 लाख का। हाँ जाओ ले लो। अरे भाई 1 रुपये पे उससे लड़ रहा था और इसको 3 लाख रुपए एक जुमले में दे दिया, तो वो कहेगा नादानो, वो शरीक था, ये हबीब है। तो जो है वो शरीक था, वो पार्टनर था, इसलिए झगड़ा हो रहा था। और ये हबीब है। क्यों? इसकी खुशी में मेरी खुशी है, इसका चेहरा मुस्कुराता है तो मेरा दिल खुश होता है। बिला तमसील, बिला तमसील, 1000 बार बिला तमसील, हम नबी को शरीक नहीं मानते क्योंकि शरीक मानने में कोई फजीलत नहीं है। हम तो महबूब और हबीब मानते हैं। क्यों? जान मैंने बनाया, टुकड़े तू करेगा, मैं पूछूंगा नहीं बनाया मैंने, तोड़ा क्यों? इसलिए कि तू शरीक नहीं है, तू हबीब है। मैंने इसीलिए बनाया ताकि तू तोड़ा करे, ताकि लोगों को अंदाजा हो जब महबूब की ये शान है तो महबूब के बनाने वाले की शान का आलम क्या। आगे नारा लगाऊं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद साहब किबला, शाकिर रजा नूरी साहब किबला। सैयद फरीद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
एक बार सब दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें, हम शरीक नहीं मानते और वो शरीक नहीं है और शरीक हो भी नहीं सकते और शरीक होने में कोई फजीलत भी नहीं है। तो अगर अल्लाह अकबर हम हबीब मानते हैं, हबीब का क्या मतलब? हबीब महबूब, सूरज मैंने डुबाया, तू इशारा करके निकाल देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि तूने क्यों निकाला, बल्कि ये कहा जाएगा महबूब आज डुबाया इसलिए था कि तुम इशारा करके निकालोगे ताकि लोगों को पता चलेगा। जब हबीब की ये शान है, बंदे का ये आलम है, तो इस बंदे को जिसने बनाया उस खुदा की शान का आलम क्या होगा? ये है शरीक और हबीब में फर्क। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं हम शरीक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, इतने मालदार है आका, मालिक जन्नत आका, मालिक कौनैन आका, मालिक जमीन आका, मालिक आसमान आका, पूरी उम्मत के मालिक आका। कुरान कहता है अन नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। उसका एक मतलब यह भी है कि मैं तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं, यानी मैं तुम सबका मालिक हूं, तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारा मालिक हूं। मालिक का मतलब क्या? अबू बकर के भी मालिक वो बनाए गए, उमर इब्ने खत्ताब के भी वो मालिक बनाए गए, उस्मान गनी के भी मालिक बनाए गए, बल्कि कुल जहां मिल्क उनकी मिल्क में दे दिया गया, पूरा जहान उनकी मिल्क में दे दिया गया। अल्लाह अकबर। और आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो बड़ी सादगी से कहते हो मौलाना मैंने बेटी की शादी करनी थी, मजबूर हो गया था, इसलिए मैंने सूद से पैसा ले लिया। किसने कहा था आप अपनी बेटी को अल्लाह को नाराज करके शादी करें? आका, मेरे आका और आप सबके आका, इतने मालदार आका अगर अपनी बेटी की शादी इतनी सादगी से करते हैं कि एक चादर उड़ाते हैं। तवज्जो करें, मेरे आका ने जब अपनी शहजादी कौनैन मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जब शादी की मौला अली के साथ निकाह किया तो एक चादर उनके सर पे डाली। उस चादर के मुतालिक सीरत निगारों ने लिखा है कि जब मेरे आका ने अपनी शहजादी के सर पर जो चादर डाली थी शादी के दिन, उसमें कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन वाली चादर अपनी बेटी के सर पे डालकर, अपनी शहजादी के सर पे डाल के आका ने फरमाया, बेटी आज तेरे बाबा के पास इससे ज्यादा बज़ाहिर कुछ नहीं है, काश तुम्हारी अम्मी सैयदा खदीजा हयात होती तो वो तुम्हें बहुत कुछ देती। आपसे पूछता हूं, आका चाहते तो जन्नत के जोड़े आ जाते, सहाबा को इशारा करते तो जहेज का अंबार लग जाता, लेकिन अपनी शहजादी को 17 पेवन वाले दुपट्टे में विदा करने की क्या वजह थी? ताकि गरीबों को पता चल जाए अगर पैसे न हो तो सूद से न लेना, हराम की तरफ न जाना, बल्कि अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सादगी से अपनी बेटी को विदा कर देना, यह भी सुन्नत है। बल्कि मेरे और आपके आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने सादगी से अपनी शहजादी का निकाह करके इस्तिकबाल कर, चलिए हज़रत का हज़रत तशरीफ लाए तो इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप बैठे रहो भाई। कैसे यार इंसान है यार, मानते नहीं है यार। नीचे बैठो, नीचे। अरे यार हाथ बात नीचे बैठो, नीचे। अरे हाथ वो हाथ गिरा रहे लगे हुए। नीचे बैठो, नीचे भाई साहब, नीचे। हज़रात बैठ जाइए, बहुत जल्द बैठ जाइए, बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठें।
तशरीफ रखें, अपनी मातों की निगाहों से सैयद साहब का दीदार करते रहें। आप बैठ जाएं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सब लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपके सामने वो अजीम हस्ती तशरीफ ला चुकी है जिनका जिक्र मैंने तकरीर के शुरू में किया था कि हज़रत किबला हमारे अमीर हमारे कायद तशरीफ़ लाएंगे तो मेरी गुफ्तगू उसी वक्त तो मुकम्मल होगी। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है। 2 जुमले सिर्फ अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। आप हज़रात बैठ जाए, एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज इतना कर रहा था कि कितनी मजबूरी आ जाए, कभी सूद की तरफ मत जाना, कभी ब्याज की तरफ मत जाना। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, लेने वाला, देने वाला, गवाह बनने वाला, लिखने वाला, सबका एक ही गुनाह है, सब एक ही हुक्म में है। और आखिरी बात 2 जुमले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो सूद लेते देते हैं उनके साथ अल्लाह ने ऐलान जंग किया है। अल्लाह जंग का ऐलान करता है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम किसी दुनिया के लीडर से जंग करें तो क्या जीत सकते हैं? मोहल्ले के कारपोरेटर से झगड़ा करें तो क्या जीत सकते हैं? मुझे बताओ, जब दुनिया के मामूली इंसान से हम जीत नहीं सकते तो सूद का धंधा करने वाले और सूद को प्रमोट करने वाले और सूद को फरोग देने वाले, उनसे अल्लाह ऐलान जंग कर रहा है। और कुरान में मेरे अल्लाह ने फरमाया, हम सूद को बर्बाद करेंगे, सूद को हलाक करेंगे, सूद को तबाह करेंगे और तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत में बरकत अता करेंगे। तो याद रखो, जिसके साथ मेरा अल्लाह जंग का ऐलान करे उसमें ना कभी बरकत हो सकती है, न कभी तरक्की हो सकती है, न कभी कामयाबी हो सकती है। इसलिए आज ही सूद से तौबा कर लो। जो बंदे आज तक इसमें मुब्तला रहे, सच्चे दिल से तौबा कर लो। इसलिए कि जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं जुमलों के साथ, अगर मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और मैं गुजारिश करता हूं, अब बहुत संजीदगी का माहौल बनाएं, इसलिए कि हमारी जी आपसे मेरी गुजारिश है, संजीदगी का माहौल बनाएं। इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे स्टेज पर मौजूद है कि ये सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गर हस्ती है। सैकड़ों आलिम इनकी सरपरस्ती में बने और हजारों दाइयान दीन इनकी तरबियत से तैयार हुए। ऐसे लोग जो टोपी पहनने में शर्माते थे, आज वो अमामा पहनते हैं, माशाल्लाह दीन की दावत देते हैं। ऐसी हस्ती आज हमारी महफिल में मौजूद है। आप हजरात अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे, मोबाइल चलाते रहे, मैं आपसे भी और बड़े अदब के साथ हमारे जो मिंबर पर स्टेज पर जो हजरात हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि बहुत मुअद्दिबाना आपका शौक़ है, आपकी मोहब्बत है, हम मोहब्बतों की कद्र करते हैं, लेकिन हजरत की गुफ्तगू बहुत संजीदा होती है और बहुत फिक्र अंगेज होती है। आप याद रखें, पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हजरत की गुफ्तगू को सुनते हैं, एक एक जुमला बड़े बड़े मुफक्किरीन की ज़बानी सुना गया कि एक एक जुमले पर एक एक किताब लिखी जा सकती है। ऐसे कीमती जवाहिर पारे अगर आप संजीदगी का माहौल बनाएंगे आप सुन सकेंगे। और इंशाअल्लाह जब बयान हो जाएगा तो बयान के बाद हजरत मुरीद भी करेंगे, जो मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद भी हो सकेंगे। तो मैं नाज़िम साहब से माजरत करते हुए, चूँकि हजरत की फ़्लाइट जो है वो हजरत को पहुँचना है वक्त पर दिल्ली, तो मेरी गुजारिश आपसे होगी कि पहले हजरत का खिताब आप सुन लें और खिताब के बाद इंशाअल्लाह फिर दस्तारबंदी हो जाए और दस्तार का प्रोग्राम बहुत सुकून से हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक बार आपसे गुजारिश, बहुत अच्छे लोग हैं इस इलाके के, बहुत मोहब्बती लोग हैं, अगर बैठ जाएं तो महफिल कितनी अच्छी लगेगी, है ना। असल में क्लासरूम में आप नहीं बोले, कोई ना बोले भाई, कोई यहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ से बोले ना। देखिए क्लासरूम में जब कोई बच्चा खड़ा होता है तो दूर से गुजरने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे उसको सजा दी जा रही। खड़ा सजा रख कर देने के लिए किया जाता है। ये रसूल पाक की महफिल है, यहाँ सजा नहीं है, यहाँ तो मजा ही मजा है।
और इंशाल्लाह यहाँ भी मजे और वहां भी मजे होंगे इंशाल्लाह। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा इंशाल्लाह। तो बैठ जाएं मेरे भाई, बहुत अच्छे हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बैठो, बहुत अच्छा, अल्लाह पाक जज़ाए खैर। बैठ जाएं। एक बार सब जरा बुलंद आवाज से अगर सुनना चाहते तो दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो आइए इस खूबसूरत माहौल में हम हजरत को जो है वो बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सबको मुस्तफीज़ और मुस्तनीर फरमाएं। 4 मिसरे दुआया कलिमात सुन लें और उसके बाद हजरत तशरीफ लाते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफ़ुक़ उफ़ुक़ पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर के सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। ऐसी खूबसूरत महफिलें बहुत मेहनत के बाद सजती है। कारी यामीन साहब और उनके रफ़क़ा ने, दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा के लोगों ने बड़ी मेहनत की, काविश की। जब ऐसी महफिल सजी, अब आप उसमें जो है वो थोड़ा सा शोर करते हैं तो पूरी महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। याद रखिए हम लोग तो इंसान हैं और बहुत छोटे इंसान, बल्कि अपनी बात करूं तो हम बहुत गिरे पड़े लोग हैं। हजर अस्वद जैसी मुकद्दस चीज को चूमने के लिए भी इस्लाम कहता है कि किसी को अजियत नहीं पहुंचना चाहिए। अगर अजियत पहुंचने का अंदेशा है तो इस्तिलाम करके आगे बढ़ जाओ, वो भी सुन्नत है और उसी में उतना ही सवाब है। तो जब जन्नती हजर जिसका यकीनी जन्नती होना साबित है, जिसको हुजूर ने चूमा है, जब उसको चूमने के लिए किसी को धक्का नहीं दे सकते तो फिर हम लोग हैं। अभी तो हमारे ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हम तो इतनी दुआएं करते हैं कि हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, ये आस लगा कर बैठे हैं। तो अगर हम लोगों के लिए आप एक दूसरे को धक्का देते हैं, बहुत अफसोस की बात है। आप अपने लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पे करे, आपका भी करे। लेकिन वो तो यकीनी जन्नती चीज़ है, इसलिए थोड़ा इसका ख्याल करें, महफिल के आदाब सीखें, अपने बड़ों को नाराज न करें, अपने बड़ों को तकलीफ न पहुंचाएं। अहले मिंबर पूरा खचाखच मिंबर अहले मिंबर से भरा हुआ है, हम उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करते हैं, उनके मशकूर हैं। ये जो बैठे हुए हैं एक से एक शुमूस व अकमार है, ये एक से एक चांद और सूरज है अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें भी बहुत बड़े बड़े खतीब और मुदर्रिस हैं, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं आते कि वो हमारी बात सुने, बल्कि ये हमसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए और दुआ देने के लिए आते हैं। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं माशाल्लाह कि ये अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आते हैं। बहुत सारे फजर पढ़ाएंगे सुबह जाके, बहुत सारे तदरीस की मसनद पर बैठेंगे, फिर भी रात में देर वक्त इसलिए जगते हैं ताकि मसलक की कोई बात करने आया तो चलकर उसको दुआ दे दें। मैं इन सब उलमाए किराम मशाइख का मशकूर हूँ कि वो आज की महफिल में तशरीफ़ लाए, मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन उलमा के अलावा जो लोग शामिल हो गए हैं मिंबर पर, आजकल मिंबर का तकद्दुस भी बड़ा पामाल हो रहा है। उलमा तो संजीदगी से बैठते हैं, लेकिन जो दूसरे उलमा के अलावा आ जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजरू होता है। तो इसलिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो वाकई आलिम नहीं है, उनसे गुजारिश है, दाढ़ी भी उनके चेहरों पे नहीं है, वो टोपियां भी नहीं पहनते, इधर उधर घूमते रहते हैं और आकर के मिंबर पे घुस के बैठते हैं, उलमा को पीछे ढकेल करके वो आगे बैठते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि ये मिंबर सिर्फ उलमा के लिए है, अइम्मा के लिए, इमामों के लिए है, तो ये उन्हीं के लिए मखसूस रखा जाए। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी दाढ़ी मुंडाने वाले को मिंबर पे चढ़ने तक नहीं दिया, चढ़ गया तो उसको उतार दिया। आज हमारे मिंबर का मिजाज ही बदल गया है, इसलिए सब बदनज़मी, उलमा बदनज़मी नहीं करते, जो दूसरे आते हैं वो बदनज़मी करते हैं, उससे उलमा का वक़ार मजरू होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो उलमा के सिवा दूसरे लोग हैं वो संजीदगी से बैठे, आगे तो हम उतारते नहीं है लेकिन संजीदगी से बैठे, ताकि आपकी वजह से उलमा का वक़ार मजरू ना हो। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।